हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 के मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 16। डेट है आपकी 19 नवंबर 2020। आज की वर्कशीट का आपका टॉपिक है स्क्वायर नंबर। डियर स्टूडेंट, इन दिस वर्कशीट वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्क्वायर नंबर। यानी इस वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो। ठीक है, जैसा कि आपकी टेबल दी गई है, 0 से लेकर 19 तक के आपके स्क्वायर्स दिए गए हैं। 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे करके आपके 19 तक के स्क्वायर दिए गए हैं। आप इसको लर्न ज़रूर कर लीजिएगा, एग्जाम के अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। स्क्वायर सॉल्व कैसे होते हैं आपके, जैसे मान लीजिए आपको 2 का स्क्वायर निकालना है, तो अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ गया आपका 4 आ गया। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। उसी तरह अगर आपको 7 का स्क्वायर निकालना है तो 7 × 7 = 49। तो 7 का स्क्वायर क्या आ गया 49। इस तरह आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, उसी नंबर से सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड यहाँ पर आपकी दो प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। फर्स्ट है आपका स्क्वायर ऑफ इवन नंबर आर इवन, सेकंड है आपका स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर आर ऑड। कि अगर हम किसी इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो उसका आंसर इवन ही आता है, अगर ऑड का करते हैं तो आंसर ऑड ही आता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है। तो आप लोगों में से बहुत से बच्चों ने पढ़ा होगा इवन नंबर, जितने भी 0, 2, 4, 6, 8 ये सारे जो नंबर होते हैं या फिर इस पे एंड होने वाले जो नंबर होते हैं वो हमारे इवन नंबर कहलाते हैं। और वहीं ऑड नंबर क्या होते हैं हमारे 1, 3, 5, 7, 9 ये हमारे ऑड नंबर होते हैं, या इन पर एंड होने वाले जो नंबर होते हैं वो हमारे ऑड नंबर होते हैं। तो अगर हम 2 का स्क्वायर करें तो हमारा जो आंसर आएगा, क्योंकि 2 हमारा इवन है तो आंसर आएगा वो भी इवन में ही आएगा। 3 हमारा ऑड है तो 3 का अगर आप स्क्वायर करो 9 तो 9 हमारा ऑड आएगा। ठीक है, जैसा कि आप अपनी टेबल में भी देख सकते हैं। 4 आपका इवन है, आंसर आया हमारा 16, इवन में ही आया। 5 आपका ऑड है और आंसर जो आया 25 ये भी ऑड में ही आया। 8 आपका इवन है, 64 आंसर आया, इवन में ही आया। तो अगर आप इवन नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो इवन ही आएगा, ऑड का निकालते हैं तो ऑड ही आएगा। और ये जो आपकी प्रॉपर्टी है वो आपके हर नंबर पे, हर स्क्वायर पे लागू होगी, चाहे वो कितने बड़े से बड़ा नंबर क्यों ना हो। ठीक है, दिस पैटर्न इज़ वैलिड फॉर एवरी नंबर्स। उससे ही रिलेटेड यहाँ पर आपका फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। स्क्वायर ऑफ 31 का स्क्वायर पूछा गया है यहाँ पर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 961। 57 का स्क्वायर पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा आपका 3249। और उसके बाद आपका 64 का स्क्वायर पूछा गया, इसका आंसर हो जाएगा आपका 4096। इसके आंसर आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। 31 का स्क्वायर 961, 57 का स्क्वायर है आपका 3249, 64 का स्क्वायर आपका दिया है 4096। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपकी सेकंड प्रॉपर्टीज़ दी गई है। यहाँ पर 10 का स्क्वायर किया गया है जिसका आंसर आया है आपका 100। उसी तरह आपका 70, 200, 300, 8000 इन सब के स्क्वायर्स दिए गए हैं। और यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ दी गई है आपकी कि एनी नंबर विच इज़ हैविंग ज़ीरो एट यूनिट प्लेस द ज़ीरो विल गेट डबल व्हेन इट इज़ स्क्वायर्ड। यानी अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर ज़ीरो होता है, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर ज़ीरो होता है, तो जब हम उसका स्क्वायर करते हैं तो वो ज़ीरो डबल हो जाता है। जैसा कि 10 है, 10 का जब हमने स्क्वायर किया तो ये हो गया 100। तो 10 पे पहले 10 पे जब हमने स्क्वायर नहीं किया था तब कितने ज़ीरो थे, 1 ज़ीरो था। लेकिन जब हमने स्क्वायर किया तो कितना हो गया, ये डबल ज़ीरो हो गया। उसी तरह जैसे कि आप देख सकते हैं 200 है। ठीक है, तो 200 का जब स्क्वायर किया तो 200 में 2 ज़ीरोज़ थे, लेकिन स्क्वायर के बाद इसमें 4 ज़ीरोज़ हो गए। ठीक है, उसी तरह आपका 8000 है, तो 8000 में आपके 3 ज़ीरोज़ थे, जब हमने इसका स्क्वायर किया तो इसमें 6 ज़ीरोज़ हो गए। तो प्रॉपर्टीज़ में है कि अगर हम किसी भी नंबर का जिसका यूनिट प्लेस, सिर्फ यूनिट प्लेस की हम बात कर रहे हैं, अगर यूनिट प्लेस पे ज़ीरो है तो उस स्क्वायर करते समय हमारा जो स्क्वायर होता है उसके जो ज़ीरोज़ होते हैं वो डबल हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी थर्ड जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें दिया गया है आपकी डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स दिए गए हैं कि जो हमारे स्क्वायर्स होते हैं उनके बीच के डिफरेंसेस कितने होते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट दिया है आपका 0 और 1 के बीच में, 0 के स्क्वायर और 1 के स्क्वायर के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं उसकी बात की गई है। तो 0 का स्क्वायर कितना होगा आपका 0 ही होगा, और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा। तो अगर हम
1 में से 0 को माइनस करें और उसके बाद उसमें से 1 और माइनस करेंगे। ये आपका एक फॉर्मूला होता है कि अगर हमें कभी भी दो नंबर के स्क्वायर्स के बीच का डिफरेंस निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 में से आप 0 को माइनस कर दीजिए और फिर उसमें से 1 वैल्यू और माइनस कर दीजिए, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर आपको 1 और 2 के स्क्वायर्स के बीच की डिफरेंसेस निकालने हैं, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको निकालना है। तो इन दोनों के बीच में कितने नंबर का डिफरेंस है, 2 और 3 का डिफरेंस है। इसको कैसे सॉल्व किया गया है, तो इसके लिए फॉर्मूला दिया गया है कि आप 4 में से 1 को माइनस कर दीजिए। जो स्क्वायर की वैल्यू होती है उसमें से हम माइनस कर देते हैं और उसमें से 1 डिजिट और माइनस कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। जैसे 4 में से 1 माइनस किया आपने तो 3 आ गया, और 3 में से हम 1 और माइनस कर देंगे तो आंसर आ गया 2। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट दिया गया है आपका 2 और 3 के बीच के जो नंबर्स हैं, ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते हैं, नॉन स्क्वायर नंबर्स होते हैं, उनकी बात की गई है। तो 2 का स्क्वायर होता है आपका 4 और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। तो इसके बीच के डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 9 में से 4 को माइनस कर देंगे, फिर 1 और माइनस कर देंगे, तो 9 में से 4 गया आपका 5 बचा, और 5 में से 1 गया तो 4 बचा। ठीक है, तो 4 और 9 के बीच में कितना डिफरेंस है, 4 नंबर्स का डिफरेंस है। ओके, आई होप आप ये प्रॉपर्टी समझ गए होंगे। इससे ही रिलेटेड आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है उसमें है राइट यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द स्क्वायर नंबर। यानी जो भी आपके यहाँ पे ये 4 क्वेश्चंस दिए, 79 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, 86 का स्क्वायर, इसकी आपको यूनिट प्लेस की जो डिजिट है वो लिखनी है। जैसे कि 9 का स्क्वायर करना है, 79 में आपको सिर्फ 9 का स्क्वायर करना है, और स्क्वायर में जो आपकी वैल्यू आएगी उसकी सिर्फ यूनिट प्लेस लिखना है। तो 9 इंटू 9 किया आपने, आंसर आया आपका 81। तो 81 में सिर्फ 1 हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि हमें सिर्फ जो यूनिट प्लेस वाली डिजिट है वही लिखनी है। 47 में 7 का स्क्वायर करना है, 7 का स्क्वायर होता है हमारा 49, तो 49 में 9 लिख दिया। ठीक है, उसी तरह 95 में आपको सिर्फ 5 लेना है, 5 का स्क्वायर कितना हुआ, 25, तो 5 हमारा यूनिट डिजिट हो गया। 86 में 6 का स्क्वायर लिया हमने तो 36, 6 क्या हो गया हमारा, 6 हो गया हमारा यूनिट डिजिट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 79 में हमें 9 का स्क्वायर लिया, 47 में हमने 7 का स्क्वायर लिया, 5 में 95 में हमने 5 का स्क्वायर लिया, 86 में हमने 6 का स्क्वायर लिया। हमें सिर्फ यूनिट प्लेस डिजिट निकालनी है, और जो आपको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें से आप यूनिट डिजिट लिख दीजिएगा। ओके, फिर सेकंड है आपका हाउ मैनी नॉन स्क्वायर। ठीक है, जो हमने थर्ड प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। नॉन स्क्वायर यानी नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 16 और 25 के बीच कितने नंबर्स का डिफरेंस है, 25 और 36 के बीच में कितना डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, 25 में से 16 को माइनस कर देंगे, और फिर जो आएगा उसमें से 1 नंबर और माइनस कर देंगे। तो 25 में से 16 माइनस किया तो 9, और 9 में से 1 माइनस किया तो 8, यानी 25 और 16 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 8 का। आप देख सकते हो जैसे 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, अब गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर्स का डिफरेंस है ना। ठीक है, उसी तरह सेकंड है आपका 36 में से हम 25 को माइनस कर देंगे और उसमें से 1 और माइनस कर देंगे। तो 36 में से 25 को माइनस किया तो 11, और 11 में से 1 को माइनस किया तो 10, यानी इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। ठीक है, आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। थैंक यू।